जय जोहार अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत कर वो बड़े खबर के संग कोरोना वैक्सीन की दूसर खेप आज राजधानी रायपुर पहुंची। एयर कार्गो के जरिए वैक्सीन की खेप राजधानी रायपुर पहुंची। मुंबई ले वैक्सीन की 22 बॉक्स लाए जाए। छत्तीसगढ़ में सब्बो जिला में वैक्सीनेशन चला थे। हफ्ता में 4 दिन वैक्सीन लगाना तय करे गए हैं। हर हफ्ता सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार के वैक्सीन लगी। तब वैक्सीन के दूसर खेप आज राजधानी रायपुर पहुंची। एयर कार्गो ले ये जो वैक्सीन है वो राजधानी रायपुर पहुंची। छत्तीसगढ़ में हफ्ता में 4 दिन वैक्सीन लगना तय करे गए हैं। हर हफ्ता सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार के वैक्सीन लगाए जाए। तो कोरोना टीकाकरण लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव बड़े जानकारी देते हुए बताएं कि शहरी क्षेत्र के मुकाबला ग्रामीण क्षेत्र में लोगन ज्यादा जागरूक देखे पर मिला थे। टीकाकरण के पहले दिन 5,592 लोगों ने इंजेक्शन दे गए रही। ये में लगभग 199 लोगन में हल्का साइड इफेक्ट नजर आई। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के मुताबिक ये प्रकार के सिस्टम के आशंका पहले ले रही। फिर राहत की बात यह है कि कोरोना कोई बड़े परेशानी नहीं हुई। टीकाकरण अभियान के पहले दिन लगभग 60% लोगन के टर्न आउट रही। वहीं दूसरे दिन 1 बजे तक की स्थिति में 31% लोगन के टर्न आउट रही। परिस्थिति देखिए, लोगों ने शुरू में ये कहा था कि दूरस्थ अंचल, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, इसमें आपको दिक्कत जाएगी। तो सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ हुआ? सुकमा 87% लक्ष्य वहाँ पर पूरा हुआ। तो वहाँ लोग हिचक नहीं रहे हैं आने में। पढ़े लिखे लोगों में भ्रम और संकोच भी ज़्यादा है। तो यहाँ जो स्टाफ है उसको पता ही नहीं लगने दिया कि टीका लगा है, और अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है कि कुछ नई चीज़ हुई है। और एक लेकिन साहस आ रहा है कि इससे मैं सुरक्षित हो जाऊँगा। दिल्ली में चलत किसान आंदोलन लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोले हैं। वो मन कहीं के भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ जब कोनो आंदोलन होते तो ओला बदनाम करे की कोशिश शुरू हो जाते। वह पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भूपेश बघेल ला नौसिखिया बता दें। देखो ये रिपोर्ट ला। किसान के नाम, राजनीति के जाम, बीजेपी कांग्रेस में मुहा चाहिए। किसान देश के राजनीति में वो कड़िया है जेकर ले सत्ता के भविष्य तय होते। भारत देश के संगे संग छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसान ऊपर राजनीति के खेल जोर शोर ले जारी है। एक डहर जहां दिल्ली में किसान आंदोलन ला 54 दिन होए बर जात है, उन्हें राज्य में विपक्ष किसान मन के मुद्दा ला लेके आंदोलन के तैयारी करत है। यमा किसान घलो राजनीति के दू पलड़ा में आगे है। केंद्र के आंदोलन ला एक डहर जहां राज्य सरकार के समर्थन है, उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में विपक्ष में बैठे बीजेपी घलो किसान मन के मुद्दा ला लेके ही सरकार ला घेरे के रणनीति बनाए हैं। जेकर ऊपर छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल के कहना है कि विपक्ष के बीजेपी नेता सिर्फ दिखावा करे बर राज्य में किसान आंदोलन करत हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ये आरोप घलो है कि बीजेपी एक डहर दिल्ली के किसान मन ला आतंकवादी, देश विरोधी कही के दमन विरोधी नीति अपनाथे और उन्हें प्रदेश के किसान मन के हित में काम करे के दम भर थे। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसे बदनाम करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। उस आंदोलन को भी कहा गया है पाकिस्तानी समर्थक है, चीनी समर्थक है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, और इस प्रकार से तमाम आरोप उन पे लगाए गए। फिर भी किसान डटे रहे। फिर इन्होंने आरोप लगाया कि आड़तियों के ही दलाल हैं, ये किसान नहीं है बल्कि दलाल हैं। इस प्रकार के भी आरोप लगाए गए। मैं समझता हूँ कि कितना भी कोशिश कर ले दबाने की, मैं नहीं समझता कि वहाँ के किसान दबेंगे या पीछे हटेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ भी बोलने के पहले सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 कानून लाए हैं, वो तीनों कानून पहले कांग्रेस पार्टी भी लाना चाहती थी। कांग्रेस पार्टी भी देश की कृषि को उन्नत बनाने के लिए सब काम करना चाहती थी, और आज वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और आज देश भर के किसानों को कोई बहुत लेना देना नहीं है इस आंदोलन से। सिर्फ हरियाणा और पंजाब के कुछ सीमित लोग, जिनके निहित स्वार्थ उसके पीछे हैं, ऐसे लोग उसमें शामिल हैं। और इसलिए सामान्यतः आम किसान, क्योंकि आम किसान को चाहिए कि मंडी प्रारंभ रहेगी, मंडी चालू रहेगी, सपोर्ट प्राइस पर जो
जिन सब वो खरीदे जाएंगे। यदि भाजपा हर राज्य के किसान मन के परेशानी के नाम में सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी पर बैठका करिस, बीजेपी हा किसान के परेशानी धान खरीदी में अनियमितता बारदाना के कमी जैसे समस्या मन ला लेके प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के नेतृत्व में बीजेपी ब्लॉक स्तर में राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करही। ये लले के मुख्यमंत्री के कहना है कि भाजपाई मन ला प्रदेश प्रभारी के हंटर परत है त दिखावा करे बर यह आंदोलन उमन करत। तो वहीं दूसरा डहार बीजेपी के पूर्व कृषि मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल हा रमन सिंह पर तंज कसे ला लेके भूपेश बघेल ला नौसिखिया करार दे हवाए। वहाँ किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई काम ही नहीं है और पुरंदेश्वरी देवी जी आ रही हैं, बार बार उनको हंटर चला रही हैं, तो मजबूरी में करे क्या। जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा उनको नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहिए तो बताए कौन कौन जिसको नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तो 10 लाख यहाँ कार्यकर्ता है, और तो 10 लाख में से कितने कार्यकर्ता हैं जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ नहीं लेना चाहते। केंद्र सरकार समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं कर रही, राज्य सरकार खरीदी कर रही है। कौन ऐसे कितने लोग हैं जो समर्थन मूल्य में धान अपना नहीं बेचना चाहते, जो खुले मंडी में बेचना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि वो खुले मंडी में बेचेंगे। हम सब चीज़ों के मायने जो हैं वो अनुभव और नौसिखियापन दोनों के बीच का द्वंद्व है। पुरानी सरकार के कामकाज के ऊपर में उंगलियां उठाते हैं और नए जो मुख्यमंत्री हैं वो बार बार पुराने मुख्यमंत्री जी के ऊपर में तंज कसते हैं, और तंज का जवाब शेरों शायरियों से पुराने मुख्यमंत्री देते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ की जो जनता है उस जनता को पिछली सरकार की भी अच्छाइयाँ और कमियाँ सामने सुनने का मौका मिल रहा है, और नई सरकार की भी कमी कमजोरियों सामने जनता के सामने आ रही है। एक डहार केंद्र के बीजेपी सरकार किसान मन ला मना नहीं सकते, तो वहीं दूसरा डहार राज्य में बीजेपी हा किसान मन के हित में आंदोलन के तैयारी करत है। उन्हें मामला ला लेके कांग्रेस सरकार बीजेपी नेता मन ले सवाल करे है कि काय उन राज्य सरकार के योजना मन के लाभ लेना बंद कर ही और खुला मंडी में धान ला बेच ही का। अब देखना हो ही कि कांग्रेस भाजपा के बीच किसान मन के काय हाल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। वार्ताना को केंद्रीय बजट के पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबो राज्य के वित्त मंत्री मन ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करी। छत्तीसगढ़ में ले ये बैठक में GST मंत्री TS सिंहदेव शामिल हुए। सिंहदेव व छत्तीसगढ़ ले संबंधित अनेक मांग और समस्या ले केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ला अवगत कराई। सिंहदेव कहीं कि केंद्र डाले छत्तीसगढ़ ले 60 लाख मीट्रिक टन खरीदी के अनुबंध रही, ये ला जल्दी पूरा करे जाए। कहूँ धान की खरीदी जल्दी नहीं हुई तो प्रदेश ला 2000 करोड़ रुपया तक के नुकसान उठाना पड़ सकते। ये कर संगी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 पर TS सिंहदेव कहीं कि हमन अभी तक ये कर पर पिछले 18 महीना ले अनुमति नहीं मिले ही, जेकर ऊपर केंद्र ला विचार करे की जरूरत है। राज्य में धान खरीदी की अव्यवस्था लले की बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ 22 जनवरी के धरना प्रदर्शन की तैयारी में है। जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन और जेल भरवा आंदोलन में बीजेपी पूरा ताकत के संग उतरी। यही लले के सोमवार के रायपुर में बीजेपी पार्षद दल और बिलासपुर में जिला पदाधिकारी की बैठक हुई। रायपुर में शहर जिला अध्यक्ष सिचन सुंदरानी की अध्यक्षता में बैठक में बीजेपी के सबो पार्षद ला अपन वार्ड ले अधिक संख्या में कार्यकर्ता मला लाए के टास्क दे गए। वहीं बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी मन की बैठक हुई, जहां कार्यकर्ता मल्ला लाए के रणनीति बनाई गई। हमारा एक वो किसान आंदोलन है। किसानों के समर्थन में किसानों की समस्याओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में होने जा रहा है। जिला मुख्यालय का हमको घेराव करना है, गिरफ्तारी देनी है। तो आज पार्षदों की बैठक बुलाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी कोई काम ही नहीं है, और पुरंदेश्वरी देवी जी आ रही हैं, बार बार उनको हंटर चला रही हैं, तो मजबूरी में करे क्या। जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा उनको नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहिए तो बताए कौन कौन जिसको नहीं चाहिए। बहुत दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक सक्रिय प्रभारी मिले हैं, और उनकी सक्रियता जो है वो कांग्रेस की पेशानियों में भी बल डाल रही है। वार्ताना को बस्तर के नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्य रविवार के रायपुर पहुंची न मोती बाग के आगो इकट्ठा होकर मीडिया में अपन बात रखी। यही मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने गोठ बात करी। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा है।
छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों को समझना चाहती है और साथ ही साथ उनकी योजना ये है कि अब गोली के साथ साथ बातचीत से भी उसका हल निकाला जाएगा। और उन्होंने जो समर्पण किया था उसके बाद उनका बस्तर में रहना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो इस सब मुद्दों पर बात करेंगे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी से। ये कल सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों से पीड़ित परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे। उनका यह कहना था कि जो पुनर्वास नीति का उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है, सरकार उसमें लगातार जो इलाके में बात कर रहे हैं तो भी उनका वो नहीं मिल पा रहा। क्या कहना है आपका? अभी तक कोई शिकायत इस प्रकार की आई नहीं है। अगर किसी को कोई शिकायत है कि वाजिब हक है उनका नहीं मिलता तो निश्चित तौर पर वो देंगे तो परीक्षण करा लेंगे। जो एसपीओस थे जिनको निकाल दिया गया था उनका यह कहना है कि उनको बहाल किया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब उन्होंने पुलिस का सहयोग किया था, नक्सल अभियान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब वो अधर में लटके हुए हैं क्योंकि वहाँ पर रहना उनका मुश्किल है। तो इस पर कोई विचार किया जा रहा है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता, कोई काम नहीं करते, निष्क्रिय हो जाते हैं सालों तक, तो उसको अलग कर दिया जाता है क्योंकि वो खुद ही काम नहीं करते इसलिए। और जो काम करते रहते हैं उसके लिए तो निकालने वाली कहीं कोई प्रश्न है नहीं। पर इस प्रकार की कोई बात है, 1, 2, 4 जो भी प्रकरण हो तो जानकारी में आएगा तो निश्चित तौर पर उसको निर्णय कर लेंगे। जो सैकड़ों की संख्या में नक्सली पीड़ित परिवार रायपुर आता है और आपने बोल रहे हैं कि पुनर्वास नीति का भी बिल्कुल पालन किया जा रहा है, कलेक्टर के पास जाकर कोई शिकायत कर, तो जो इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जब आप लोग चाह रहे हैं कि हम नक्सलियों से बातचीत करके इस समस्या का समाधान करें, इसके पीछे कुछ रणनीति राजनीति भी है क्या? हो सकता है, क्योंकि अभी तक 2 साल हम लोगों को भी हो गया कहीं पर इस प्रकार के, और मुख्यमंत्री जी, मैं खुद, हमारे डीजी, हमारे अधिकारी सब वहीं हैं, जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, सभी लोगों से चर्चा करते रहते हैं। कलेक्टर वहाँ हैं, हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ हैं। कुछ है तो वहाँ जानकारी अपने जनप्रतिनिधियों को तो देना चाहिए था, उनके माध्यम से भी आ जाता। सीधे वहाँ से निकल के राजधानी आना और प्रेस वार्ता करना, इसमें मुझे संदेह जाता है कि इस प्रकार की बातें हैं। तो ये थे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और इनका कहना है कि सभी जो नक्सल पीड़ित परिवार हैं उनको पुनर्वास नीति का फायदा मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह से एक नक्सलियों के एक बड़ा नक्सली पीड़ित परिवारों का एक दल राजधानी में आया और अपनी बातों को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, इस पे उन्होंने संदेह जाहिर किया है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीति हो सकती है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। प्रदेश के आबकारी और जिला के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा धमतरी पहुंची, जिया कलेक्टेड में अधिकारी मन के संग बैठक में कामकाज के समीक्षा करीन। शासन की योजना मल्ला सही तरीका ले लोगन तक पहुंचाए का आदेश घलो अधिकारी मल्ला दिन। वह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई घलो धमतरी पहुंची, जिया वो मन राज्य सरकार ऊपर कई आरोप लगाइन, तो वह प्रभारी मंत्री कवासी लखमा आरोप मन ऊपर पलटवार करे। भारतीय जनता पार्टी के समय एक क्या नाम था, अमान सिकर गुप्ता, ये खरीदी करते थे। इनका आरोप, ये जो खरीदी करते इसके मालूम है, ये जानते हैं। हमारा मुख्यमंत्री पूरा जिला में जाके दूसरा दिन अधिकारी जैसे पीएम से बात कर रहा है। ये आरोप पूरा निराधार है, ये गलत है। इस साल तो 60 लाख मीट्रिक टन चावल भारत सरकार सेंट्रल पूल में लेने वाली है और ये सरकार पिछले साल का 28 लाख मीट्रिक टन चावल नहीं दे पाई है। खुद यहाँ के PCC चेयरमैन ने स्वीकारा है कि 2 लाख मीट्रिक टन चावल आज नहीं दे पाए हैं। ये लोग मतलब अनुमति की बात करते हैं। बलरामपुर जिला के राजपुर में NH चौड़ीकरण के विरोध में शहरवासी प्रदर्शन करते हैं। सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह राजपुर पहुंच के आश्वासन दीस कि वो कोनो ला नुकसान नहीं होने ही। राजपुर में NH 343 व सड़क निर्माण ले शहर के उजड़े के डर स्थानीय ला सतात हैं। ये ला लेके मंत्री रेणुका सिंह NH के अधिकारी मन ले चर्चा करें। वो मन कहीं के राजपुर ला बचाए पर हर संभव कोशिश करें। वह जमीन के पट्टा नहीं बनेले परेशान ग्रामीण मंत्री के आय के सूचना में कड़ाका के ठंड में हाई स्कूल में जमा होगी। शंकरगढ़, वाड्राप नगर, डीपाडी और सूरजपुर जिला ले पहुंचे ग्रामीण मन ला रेणुका सिंह भेंट करीस। ग्रामीण मन के परेशानी ला देखते हुए सांसद रेणुका सिंह कहीस कि अगला महीना शंकरगढ़ में शिविर लगा के सबों के समस्या के हल निकाले के कोशिश करे जाए। नगरवासियों से मिलने आई हूँ और उनको आश्वस्त भी की हूँ कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा इस क्षेत्र में काम होगा। आप शहर नहीं टूटने देना चाहते हैं, रिंग रोड की मांग कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप सबको आश्वस्त भी कर रही हूँ और माननीय संबंधित मंत्रालय के माननीय मंत्री जी से बात भी करूँगी।
रायपुर के सरोरा में कुदरगढ़ी स्टील फैक्ट्री के कैशियर के संग हुए 31 लाख के लूट बा पुलिस के हाथ तीसर दिन घलव खाली रही। पुलिस की टीम वारदात में स्थानीय लुटेरा मन के हाथ हुए के आशंका में संदिग्ध मन ले पूछताछ में जुटे हैं। पुलिस ने लुटेरा मन के तलाश में इलाका के लगभग 200 ले ज्यादा सीसीटीवी खंगाल डाले हैं। 5 पॉइंट ले लुटेरा मन के सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ला एक बाइक के नंबर मिले की खबर है। पुलिस घटना के रविवार के रिक्रिएशन करिस और कैशियर ले घलव कई बिंदु में पूछताछ करिस। एक पहली घलव राजधानी लगे उर्ला सिलतरा औद्योगिक इलाका में लूट की घटना के बाद गलव हर शनिवार के मजदूर मन के तनख्वाह बांटे फैक्ट्री के कर्मचारी बिना सुरक्षा के जाते हैं। रेकी कर आरोपी में लूट ला अंजाम दे एक दिन देर ले वेतन मिले के सूचना गलव आरोपी का न रहीस। फिर पुलिस सब्बो बिंदु के जांच कर लुटेरा मन के तलाश में जुटे है। उसमें हमारी टीम लगी है, साइबर की टीम और थाने की टीम भी लगी हुई है और उसमें प्रयास कर रहे हैं और जल्दी कुछ इसमें मिलने की उम्मीद है। नहीं, उसमें अलग अलग उससे एंगल से पूछताछ कर रहे हैं। स्थानीय पे भी हम फोकस कर रहे हैं और स्थानीय के अलावा बाहरी लोगों पे भी ध्यान दे रहे हैं। लोन व राटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस ला बड़े सफलता मिले। एसपी अभिषेक पल्ला के आगू 4 इनामी समेत 8 नक्सली सरेंडर करे हैं, जिसमें 3 नक्सली मन ऊपर 1-1 लाख तो वहीं 1 नक्सली ऊपर 2 लाख के इनाम घोषित है। इनामी नक्सली में सुरेश ओयामी, जोगी मड़ावी, प्रदीप कवासी और सूले कवासी शामिल है। समर्पण करिया नक्सली जिला के आने आने इलाका में सक्रिय है। संगठन में रहत हुई ये नक्सली मन सड़क खोदे, ग्रामीण मन के पिटाई करे और पुलिस पार्टी ऊपर हमला करे जैसे घटना ला अंजाम दे रहे हैं। सरेंडर के बेरा प्रोत्साहन राशि के रूप में सबो जन ला 10-10 हजार रुपया घलव देगी। राज्य महिला आयोग की सुनवाई में आखिरकार एनएमडीसी प्रबंधन माने है कि नगरनार में निर्माणाधीन स्टील प्लांट में खाता धारक मतलब नौकरी में समान अधिकार दे गए। फिर ये गलत साफ करें के प्रशासन ले साल 2012 में दी गई सूची अनुसार ही पुनर्वास करेंगे और नौकरी के लाभ दे गए है। महिला मतलब नौकरी ले वंचित राखे के मामला में जिला प्रशासन अपन पक्ष रखते हुए कही कि नवा सर्वे कर वास्तविक हकदार मतलब नौकरी में बराबरी के मौका दे जाए। महिला आयोग में जौन 76 महिला मतलब नौकरी पर पुनर्वास योजना के तहत आवेदन और शिकायत करें सबों के दावा के परीक्षण सर्वे टीम करी। समिति में जिला प्रशासन के अधिकारी मन के अलावा श्रमिक संगठन के 2 सदस्य और अधिवक्ता घलो शामिल हुई। सुनवाई में साफ हो है कि 2012 में तत्कालीन राजस्व अधिकारी के लापरवाही के स्थिति ये महिला मल्ला बीते 8 साल ले दर भटकना पड़ा थे। तो उसमें सुधार करते हुए यदि कोई पुरानी गलती हुई है तो वर्तमान परिवेश में उसमें सुधार करना आवश्यक था और ये बेटियों के हक का मामला था। इसलिए एक 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो 1 महीने के अंदर जिला प्रशासन का सहयोग करके अपनी रिपोर्ट आयोग के समक्ष सौंपेगी। अब आप मल्ला देखाथन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रोचक अंदाज। महासमुंद पहुंचे सीएम भूपेश बघेल अपन बोली बेटी और कांग्रेस के टिकट में कसडोल ले विधायक शकुंतला साहू पर योग्य वर्ग के तलाश होए के बात कही। ये बीच जब मुख्यमंत्री विधायक के परिचय देते हुए नाम और रंग बताइन अतना मां लोगन के बीच ले आवाज आई इसके मुख्यमंत्री जी गोत्र का है। यह सुन के लोगन ठहाका घलो लगाइन। यही बीच विधायक खुद मंच माइस और एक गोत्र सहित अपन पूरा परिचय दिस। ये पूरा बात रविवार के जब सीएम भूपेश बघेल महासमुंद में साहू समाज की युवा युवती परिचय सम्मेलन में शामिल होए पर पहुंचे रही। यही बेरा मुख्यमंत्री विधायक शकुंतला की घलो परिचय दे दिन। परिचय देना चाहता एक 32 वर्षीय लड़की है, रंग गोरा है, 5.5 फीट 7 इंच हाइट है, पहले जिला पंचायत में सभी विधायक है। कुमारी शकुंतला साहू, पिताजी श्री हरिशंकर साहू, माताजी श्रीमती लीला देवी साहू, ग्राम पंचायत रसौटा, कसडोल विधानसभा के विधायक हराम और मुरकोत्र हरे बनपेला। और मैं सीएम जी का प्रणाम करता हूँ कि आज मैं विधायक हूँ तो एक आशीर्वाद से हूँ और शादी भी करेंगे तो एक आशीर्वाद से होगी। महासमुंद में आयोजित संभाग स्तरीय सम्मेलन में सांसद चुन्नीलाल के शामिल नहीं होना चर्चा में। असल में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गृह मंत्री ला लेके प्रदेश के दर्जनों बड़े नेता आमंत्रित रहीं। साहू समाज के लगभग सबो नेता शामिल रहीं। फिर महासमुंद लोकसभा के सांसद चुन्नीलाल की ये सम्मेलन में शामिल नहीं हुई। साहू समाज के नेता होने के बावजूद सांसद ला आमंत्रित नहीं करेगी। अब ये ला लेके सामाजिक संगठन ऊपर गुटबाजी के आरोप लगा थे।
सतह परिक्षेत्र का आवेदन भी आया है माननीय अर्जुन हिमानी प्रदेश अध्यक्ष के नाम से कि सांसद जी को अतिथि बनाया जाना था। और चूंकि क्यों नहीं बनाया गया है सांसद जी को, इसके बारे में जो समाज के पदाधिकारीगण है, जो 5 जिले के संभाग स्तर कार्यक्रम था, तो 5 जिलों के पदाधिकारी बता पाएंगे कि सांसद जी को अतिथि क्यों नहीं बनाया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा में धान खरीदी केंद्र में नियमितता अब भी जारी है। एक FIR और 5 लोगों पर कार्रवाई के बाद गलो मध्य प्रदेश ले हजारों कुंटल धान बिना नंबर के वाहन ले ला के छत्तीसगढ़ में खपाए जाते। ये रद्दा में पुलिस और प्रशासन ने बांस का नाका बना के सीमा में चौकसी की दावा तक करे थे। फिर कोनो सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आई और मुख्य मार्ग ले गलो मध्य प्रदेश के वेंकट नगर, जैथरी, कोतमा, बिजुली सहित दूसरे इलाका ले धान ला के यहाँ खपाए जाते हैं। क्योंकि हमारे REOs, पटवारी और तहसीलदार लगातार दौरा कर रहे हैं, फ्लाइंग स्क्वाड भी स्थापित है, वो भी अपना दौरा कर रहे हैं। पर आप सब जानते हैं कि रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एंड किसी को भी लगातार पूरी रात बाहर रह पाना मुश्किल है, तो ये ऑब्वियसली चोरों के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। बट हम पुलिस प्रशासन की तरफ से आप निश्चिंत रहिए कि हम सतर्क हैं, हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तभी भरत किच बोला था, फिर आपन बने रहो, देखते रहो IBC 24। जय जोहार।